चलिए, तो अब इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये आपका साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट है एंड अब हम लोग उसके आगे डिस्कशन करेंगे 14 फॉन्ट में। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है उसका, कैसे ये होता है। फाइन, तो हाउ दिस हैपेंस दैट आई एम टेलिंग यू। आ गया ये। फाइन, तो ये आपका जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, तो इसीलिए हर नेम में आपका, तो आपको याद रखना है कि जो पहला नाम है वो क्या है, द फर्स्ट नेम इज द व्हाट, द फर्स्ट नेम इज द, क्या बोलो, क्लास। तो इफ टू डिफरेंट लोकल नेम, तो ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इधर दैट, क्या लिखेंगे, the basis of the nomenclature is the mechanism of action. Okay, so is the mechanism of action. Okay, तो कैसे वो काम करता है उस आधार पे उसका नेमिंग होता है। देखो मैक्स शेक हैंड कर रहा है। ओके बॉय, ओके इट्स ओके। चलो, तो वो आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर है। तो उसके बाद ओके, सो द बेसिक नॉमेनक्लेचर इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड आपका सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट नंबर है। द फर्स्ट नंबर इन सिलेबस आपका इज डिसाइडिंग द क्लास ऑफ द एंजाइम्स। तो आपको फर्स्ट नंबर से आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए वो क्लास ऑफ एंजाइम्स है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, द ट्राइपेप्टाइड एमिनोपेप्टिडेज हैव कोड 3 4 11 4। तो व्हाट डज 3 इंडिकेट, बोलिए 3 क्या इंडिकेट करता है? क्लास। 3 क्या इंडिकेट करता है? वो हाइड्रोलेज एंजाइम है। ठीक है। 4 क्या इंडिकेट करता है? दैट वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। ओके। 11 क्या इंडिकेट करता है? दैट अमीनो टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड के तरफ से वो काटता है। एंड 4 क्या करता है? द नेम। ओके, फाइन, तो ये उसका नेमिंग का आधार है। तो 3 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलेज, 4 स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड, 11 स्टैंड्स फॉर हाउ इट ब्रेक्स, मतलब वो एमिनो टर्मिनल के तरफ काटेगा। एंड 4 जो है वो नंबर ऑफ एंजाइम है। क्लियर? चलिए, तो इसलिए अब देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? देयर आर 6 classes of enzymes, and please remember these class values are fixed and cannot be changed। समझ रहे हो? आपको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहला हमारा है सीरियल नंबर, उसके बाद
class of the enzymes, ओके, उसके बाद mechanism of action, ओके, क्या करता है, एंड उसका बाद हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके 6 कैटेगरी हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे तो दैट इज व्हाट, तो बड़ा कर देते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। तो व्हाट दे डू? So these enzymes catalyze oxidation reduction reactions. Okay, so these enzymes catalyze oxidation reduction reactions. ब्रैकेट में आप प्लस H2 लिख सकते हो या माइनस H2 लिख सकते हो या प्लस O2 लिख सकते हो या माइनस O2 लिख सकते हो या प्लस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या माइनस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो एंड सो ऑन। तो ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसलिए ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। तो हम इधर ये प्लस H2 लिखेंगे तो आप उसमें आप लिख सकते हो जैसे A प्लस H2 गिव्स क्या, AH2, ये भी होगा, या AH2 gives A प्लस 2H प्लस। समझ रहे हो? ये सब आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। उसमें हम एग्जाम्पल किसका लिखेंगे, Catalyze succession. इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे 1:1:1:1:1। तो ये एंजाइम क्या है, अल्कोहल Alcohol डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इसका एग्जाम्पल है। कोई शक? तो आपको कैसे पता चला भैया? आपको सिर्फ इससे पता चला, यस, फर्स्ट लेटर, क्योंकि और आपका आगे सिलेबस में नहीं है। कोई शक? फाइन, सो कोई शक तो नहीं है आपका। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे सेकेंड एंजाइम पे। चलिए, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे। तो आप कभी भी गूगल मार देंगे ना तो आपको ये पूरा लिस्ट दिखा देगा, तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप गूगल में मार देंगे you'll get a list of names, ठीक है। तो उसमें आपका जो 1:1:1:1 हम लोगों ने क्या लिखा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओके, यस। तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये आपका एक एंजाइम है जो इथेनॉल बनाने में मदद करता है, ठीक है जी। तो ये पूरा एक लिस्ट होता है, ये आप जाके देखेंगे। इवन इन माई हम लोग जो होमवर्क में क्या करते हैं, सेकेंड या थर्ड नंबर तक पढ़ लेते हैं, ओके, 1 2 3, फोर्थ नंबर तो वेरिएशन होगा, एटलीस्ट 1 2 या 1 2 3 पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डिजिट। तो सेकेंड डिजिट क्या है, वो है ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो सेकेंड डिजिट क्या होगा हमारा, तो नंबर 2।
सो नंबर 2 जो है उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? ओके, स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करता है। इसको रुको, इसको एक्चुअली इसमें क्या ना बहुत पुअर ये सॉफ्टवेयर है ना, इसमें अंडू फंडू कुछ नहीं होता है। चलिए, तो ट्रांसफरेज क्या करेगा? तो वो आपका ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। द ग्रुप में भी मिथाइल, असाइल, अमीनो, फॉस्फेट एटसेट्रा। तो ये सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है। तो उसमें एक एंजाइम है हमारा, दैट इज कॉल्ड 2711। ठीक है, तो 2711 जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है बताइए? डू यू नो? ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स है 2711। तो 271 का मतलब क्या है? हाँ बोलो। हेक्सोकाइनेज, दैट इज हाँ कॉल्ड सर, काइनेज है। यस। तो 2711 इज हेक्सोकाइनेज। ओके, एंड 2714 is called phosphofructokinase। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल Yes, लिख सकते हैं 2.7.2711 है कि नहीं? तो ये क्या है? हेक्सोकाइनेज। hexokinase. क्या करता है? ट्रांसफर्स Phosphate कौन सा ग्रुप बोलो? पीआई phosphate फ्रॉम एटीपी टू ATP. ग्लूकोज या हेक्सोज। और क्या? Yes sir. ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का पहला एंजाइम है। उसी तरह 2714 तो ये क्या है? पीएफ के, या इसको फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज बोलते हैं। ओके, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। तो ओके, तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये क्या है? ये रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। अनफॉर्चुनेटली ये सब आप मेरे से नहीं पढ़ेंगे, ये सब स्कूल में एक्चुअली क्लास वर्क में ये सब हम लोग बॉटनी साइड में पढ़ते हैं, बट होमवर्क में ये सब मैं पढ़ाता हूँ, है कि नहीं? चलिए, तो आप आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी क्या है? हाइड्रोलेजेस। Hydrolysis. ठीक है, तो हाइड्रोलेजेस। तो यहाँ एक्चुअली हमें ये रोमन में लिखना चाहिए, अंदर भले ही आप नॉर्मल लिखो, इस जगह इसको हमें रोमन में लिखना चाहिए। क्लियर नाउ? तो हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं? तो दे ब्रेक कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर। हाइड्रोलाइसिस, Addition of water. तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? दे ब्रेक कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो आप उसमें आपका बहुत, तो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ मैन, ऑफ एनिमल्स लिख लेते हैं, मैन का है बेचारे को फंसाएं, एनिमल्स। तो सारे एंजाइम्स इसी के अंदर आ जाएंगे। नाउ उसमें हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं, आपका प्यारा हमारा न्यारा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का नंबर क्या है? 34214। ठीक है, तो ट्रिप्सिन में इसको मैं समझा देता हूं आपको।
इसका नंबर है 34214। तुम्हारा जो टॉपर है वो तो मेरे को लाइक नहीं करता, अरिंदम पति, वो तो सिर्फ इंग्लिश टीचर को लाइक करता है, तो इसीलिए तो अब मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाँ, तो 3 का मतलब क्या है? हाइड्रोलेजेस। 4 का मतलब क्या है? बताया था ना मैंने अभी, ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स। उसके बाद 21 का मतलब क्या है? हैज सेरीन अमीनो एसिड्स इन देयर क्या? इन देयर एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3, 4, 21। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए 3, 4, 21 का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोलिसिस कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड आपका कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ते हैं। Peptide. पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाँ। तो ये आपका अलग अलग कंडीशन हो सकता है। ओके, तो इसलिए 3, 4, 21 को हम लोग सेरीन एंडोपेप्टिडेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका वो नाम होगा। तो उसके एक्टिव साइट में कौन होगा? सेरीन पेप्टिडेजेस। तो इसमें amino आपके, acid. हाँ, उसमें आपके बहुत सारे एंजाइम्स आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो लॉट ऑफ एंजाइम्स विल कम इन दैट कैटेगरी। तो उसमें एक है आपका क्या? वन इज योर व्हाट, क्या लिखा हमने? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है वो आपका सेरीन प्रोटीएजेस है। ये ऑलरेडी केवीपीआई का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप खुद देखो, एनसीईआरटी में तो ये पढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर ये केवीपीआई में कैसे आया? उस दिन ये गुस्सा कर रही थी मेरे पे, जो कौन है हमारी, जो नीतू, बट अब देखो आ गया कि नहीं। तो उसी तरह से 3, 4, 21, 1। ओके, इसमें और भी लिख देते हैं हम लोग, ये कलर चेंज कर देते हैं। तो अब ये केवीपीआई का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। 3, 4, 21, 1 ये है काइमोट्रिप्सिन। उसी तरह से ये सब आपका नेट में मिल जाता है, आप कोई सा भी ढूंढ के लिख सकते हो। 3, 4, 21, 5। ओके, इसको कॉपी कर देते हैं। 3, 4, 21, 5 इसका नाम क्या है? थ्रोम्बिन। ठीक है, उसी तरह से 3, 4, 21 और क्या लिखेंगे आपका जो चाहिए? 21, 36। 3, 4, 21, 36 ये आपका पैनक्रियाटिक इलास्टेज एंजाइम है। ये क्या करता है? डाइजेस्ट इलास्टिन प्रोटीन। ओके, तो हमारे बॉडी में जो इलास्टिन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है ये। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारे नाम होंगे। आपको अगर पढ़ना है तो आप आराम से इसको जाकर देख सकते हैं। सो ये आपको वेब में मिल जाता है। ठीक है, तापर एक है, ये सब अभी आप पढ़े नहीं हो तो इसका फायदा कुछ नहीं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू क्या? आपका सेरीन प्रोटीएजेस, मतलब दे हैव सेरीन अमीनो एसिड इन देयर एक्टिव साइट। चलिए, तो उसके बाद आज का हम लोग क्या पढ़ लेंगे? आपका टाइम शायद हो गया ना, तो चलिए, तो ये हम लोग एंड कर देते हैं अभी, क्योंकि कल पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे फिर वहां गुस्सा हो जाएंगे। तो आज जाके घर जाके इसको देख लेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। और क्या, ठीक है? नेक्स्ट क्लास यस सर। अगला हफ्ता। अब क्या करें, अब इतना सर 3 days है बिफोर आकाश टेस्ट, क्या? तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स खत्म करना पड़ेगा। हाँ, वो तो हो गया, आप बाकी पढ़ लो।
एंजाइम्स हमारा कर देंगे अगले एक और 1-2 दिन चाहिए ठीक। और हाँ। हाँ ठीक है आपका आकाश टेस्ट कब है? 9th को होगा ना? यस 9th तो 9th 6 तो अभी को। हमारा बहुत टाइम है। 6th बोल रहा है ये तो ओके शायद मैं भूल जाती हाँ No, होने sir, दो। it's हाँ बोलो साइना। थोड़ा वीडियो अपलोड कर दीजिए कल का और आज का। नहीं, हाँ वो सब तुम खो चुके हो अधिकार। हाँ बोलो साइना, क्या बोल रहे हो? sir, the Akash test on 6th, sir, 6th December. हाँ होने दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही हमको टाइम नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। एक्चुअली F1 वाले लकी होते हैं ना, उनका फर्स्ट 3 days क्लास होता है, पर तुम लोग का लास्ट 3 days होगा एंड तुम्हारे बाद वो क्लास एग्जाम होता है। F1 वालों का एंजाइम खत्म हो गया, उनका हम अभी फिजियोलॉजी में घुस जाएंगे, बट आप लोग का सर अभी आपने चलेगा। उनका भी वीडियो अपलोड नहीं किया, नहीं तो हम उनका देख लेते। नहीं अभी सब वीडियोस अभी मैंने सब बंद कर दिया है यूट्यूब एक्टिविटी, आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, इसलिए फिर मैं बंद कर दिया।